दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जिसके बारे में पर्सनली अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी को अगर कोई राय जानना चाहे तो मुझे सबसे फेवरेट वो प्रोडक्ट लगता है जो आज लॉन्च होने वाला है। आप सोचेंगे कि इतने लंबे समय के बाद फिर क्यों ये प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, इतना फेवरेट है। तो दोस्तों, मैं इस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बेस्ट प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का समय अभी आया है। मेरे लिए सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। कोई मुझे बोले कि सभी प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट चूज करना है तो हो सकता है मैं ये जो आज प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मैं इसी प्रोडक्ट को चूज करूं। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे आप इनाम खा रहे हैं, जैसा हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी से ऊपर उठ के इस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा ही देगा, साथ ही साथ बहुत तरह की गंभीर बीमारियों को भी बहुत आसानी से ये ठीक करने में बहुत मददगार साबित होने वाला है। जी हां, मैं एक आज ऐसे प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं। देखिए, आज प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, मैं इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग आज आपको नहीं दे सकता। मैं जस्ट आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं उस प्रोडक्ट को ताकि वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, फिर हम आगे इसकी ट्रेनिंग्स और सब कुछ करेंगे कि ये किस तरीके से कार्य करता है। अभी मैं केवल इसकी महत्ता, इसकी गुणवत्ता आपको बता सकता हूं। और आज का प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी महत्ता जितनी बताई जाए उतना कम है। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा उत्पाद, एक ऐसी चीज जिसको आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? अमृत। जी हां, आयुर्वेद में उसको अमृत का दर्जा दिया गया है। काफी सारे लोग समझ भी गए होंगे कि वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है। अमृत, सोचे अमृत शब्द का मतलब क्या है? अमृत का मतलब है जो मरने ना दे, जो आपको स्वस्थ रखे, आपको मरने ना दे, आपकी आयु बढ़ाए, आपका जीवन बढ़ाए, आपको बीमारियों से बचाए, उसको बोलते हैं अमृत। तो एक ऐसा उत्पाद जिसको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, सभी तरह के पुराने वेदों में, हमारे ग्रंथों में उसको अमृत का दर्जा दिया गया है। जी हां, वही अमृत आज वेदालेक्स आज आपके लिए लेके आया है। बहुत एक्साइटेड होंगे आप उसको लेके। उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, आज जैसा जीवन शैली हम जी रहे हैं ना, जैसा आप जीवन जी रहे हैं, आज बहुत तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे हार्ट की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, इसके अलावा जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की सूजन बहुत बढ़ रही है, इसके अलावा किडनी की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और इस सब के अलावा जो एक बड़ी गंभीर समस्या है, कैंसर। जी हां, कैंसर, नाम से ही डर लगता है कैंसर। जब भी किसी व्यक्ति को सुनने को मिलता है कि उसको कैंसर हो गया तो उसका मोरल वैसे डाउन हो जाता है, और वो बस ये इंतजार करने लगता है कि मेरी मृत्यु कब आएगी। मृत्यु से डायरेक्ट जुड़ा शब्द है कैंसर। क्यों बढ़ती जा रही है? आपने नोटिस किया कि पहले कैंसर की रेयर बड़ा होता था, कैंसर किसी से वो कैंसर होता था। आज बात करें तो किसी से बात करें तो किसी के एक गली में, एक मोहल्ले में कैंसर के मरीज बड़ी आसानी से मिल जाते। बहुत तेजी से फैलता जा रहा है कैंसर। हमारे देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जो कैंसर में नंबर 1 पे है। जैसे पंजाब है, कैंसर बहुत ज्यादा, कैंसर वहां से स्पेशल पंजाब से राजस्थान के बीकानेर में स्पेशल ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। पूरी ट्रेन में कैंसर के मरीज भर के आते हैं। पहले कोई इक्का दुक्का मरीज सुनते थे कैंसर, अब इतना तेजी से बढ़ने लगा कैंसर। क्यों? ये डायबिटीज, किडनी फेल होना, क्यों ये सब बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही? कभी आपने ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इन सबसे हो क्या रहा है, मैं आज उसकी गहराई पे जाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, क्यों कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों लोगों की किडनी खराब हो रही, क्यों अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ये सब क्यों समस्याएं होती जा रही हैं? तो इन सब का एक ही रीजन है, हमारा जो शरीर है ना, भगवान ने उसको न्यूट्रल बनाया है, पर ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे शरीर को न्यूट्रल बनाया। अब आप सोचेंगे न्यूट्रल का मतलब क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं। एक है पीएच स्केल। पीएच स्केल पे 0 से 14 तक गिनती होती है। 0 से लेके 7 तक, जो 7 है ना, 7 अगर कोई 7 पीएच की कोई चीज है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, और जैसे ही 7 से कम की चीजें पीएच नीचे होगी उसको बोलते हैं एसिडिक, और जैसे ही 7 से ऊपर की चीजें जाएंगी वो है अल्कलाइन। हमारा शरीर न्यूट्रल है, भगवान ने इसीलिए डिजाइन किया है, पर ईश्वर ने इसीलिए डिजाइन किया कि हमारा शरीर न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल रहेगा तो कम से कम बीमारियां लगेंगी। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज हमारा शरीर न्यूट्रल की बजाय हमारा शरीर एसिडिक होता जा रहा है। क्यों एसिडिक होता जा रहा है? क्योंकि दिन भर में जो खाना खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो, सब कुछ आप एसिडिक इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो अपने घर में आरओ का पानी पी रहे हो वो एसिडिक पी रहे हो, बोतलों का पानी पी रहे हो वो एसिडिक पी रहे हो, आप अपने खाने में जो ज्यादातर फ्राइड चीजें, नॉन वेज सब कुछ खा रहे हो, सब एसिडिक खा रहे हो। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दोस्तों हमें अपने आप के शरीर को न्यूट्रल या अल्कलाइन, थोड़ा सीवियर अल्कलाइन थोड़ा सा हमें रखना होगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे जैसे आपका शरीर एसिडिक जाता जाएगा बीमारी आती जाएंगी, जैसे जैसे आप न्यूट्रल और अल्कलाइन होते जाएंगे आपके शरीर से बीमारियां दूर होती जाएंगी। सीधा सा फंडा है।
अगर आप चाहते हैं आपको कभी कैंसर ना हो, आप चाहते हैं अगर कैंसर हो गया है तो ठीक हो जाए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपके शरीर को अल्कलाइन कर दिया जाए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर रॉबर्ट ओटो, उन्होंने स्पेशल एक ही बात बताई थी कि हमारे शरीर में जो कैंसर क्या है, कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की, ग्रोथ होती रहती है सेल की, लेकिन जब ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। और जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, कहीं पे भी ट्यूमर बनने लगता है, तो हम उसके इलाज की तरफ जाते हैं। डॉक्टर जांच करके बताते हैं, बायोप्सी करके बताते हैं कि कैंसर हो गया। इलाज क्या है? इसको काट देंगे, जला देंगे, मार देंगे, किरणों से मार देंगे, केमिकल से मार देंगे, उसको काट देंगे। इस सारे इलाज में कहीं भी ये इलाज नहीं है कि वो सेल ऐसी तेजी से क्यों बढ़ी, क्यों वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी। उसका रोकने का कोई समाधान नहीं उनके पास, इसीलिए कैंसर का इलाज नहीं है। क्यों वो सेल को ऐसा क्या हो गया कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी? तो उसका एक ही रीजन है कि हमारा शरीर जब एसिडिक हो जाता है तो हमारी कहीं की भी सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है। मेन जो बेसिक जो सिद्धांत यही है कि आपका शरीर एसिडिक हो गया है। और क्यों हो गया है? क्योंकि आप पूरे दिन एसिडिक चीजें खाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा जीवन जीना, आप चाहते हैं आपके शरीर को किसी तरह की बीमारियां ना हो, तो हमें अल्कलाइन बीमारी से दूर भागे। हमारे खाने का जो पोर्शन है उसमें 80% अल्कलाइन चीजें होनी चाहिए और 20% एसिडिक चीजें आपके खाने में चलेंगी। ये आपका रेशियो होना चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। हम अपने खाने में अल्कलाइन के नाम पे, अल्कलाइन क्या है? हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां जो खा रहे हो आप, अल्कलाइन फूड है। अब आप खुद सोचे, आपके खाने में सलाद का कितना पोर्शन होता है? आप सब कुछ बहुत पका, नॉन वेज, सब तला भुना सब कुछ खाते हैं, उसमें एक छोटा सा पोर्शन अल्कलाइन खाने का होता है, जो उल्टा है। अगर स्वस्थ रहने का जो पोर्शन है उसके जस्ट विपरीत हम कर रहे हैं। आज 90% हम एसिडिक चीजें ले रहे हैं, 10% अल्कलाइन चीजें ले रहे हैं, कि आपको किसी तरह की गंभीर बीमारियां ना लगे, आप स्वस्थ रहें। आज हर व्यक्ति को किसी से पूछो, उसको एसिडिटी की समस्या है, उसका लीवर खराब है, उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आपका शरीर एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि एसिडिक, जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा। आप क्या हैं? जो आप खा रहे हैं वही तो आप हैं। आप चाहते हैं मैं खाऊं तो बर्गर, मैं खाऊं तो पिज्जा, मैं खाऊं तो मैं ड्रिंक करूं, शराब पीऊं, मैं सब कुछ ये करूं और आप स्वस्थ रहें, पॉसिबल नहीं है दोस्त। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आप बनेंगे। ये बॉडी आपकी वही बनती है जैसा आप खाते हैं। आपकी हर चीज, आपकी सेल मरती रहती, नहीं बनती रहती, लेकिन कि मैं बढ़िया रहूं, मैं सुबह अच्छे से फ्रेश हूं, मेरे को कोई तकलीफ ना हो, मेरा दिन भर एनर्जी बनी रहे। लेकिन लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में उनको फास्ट फूड खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, दिनचर्या खराब है। कैसे कैसे आप एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हो? दोस्तों, आयुर्वेद खाली इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेद आपको यह सिखाता है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और उसी आयुर्वेद में बताया गया है कि आप चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे होगा? सवाल यह है कि अब कैसे होगा, कैसे अपने शरीर को अल्कलाइन बनाए, कैसे कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियों को दूर भगाएं। उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही शानदार चीज का जिक्र किया गया है। दोस्तों, मैं उसका नाम ले रहा हूं और मैं नाम लेते हुए गर्व महसूस करता हूं, एक ऐसी चीज का जिसको आचार्यों ने बताया है, हमारे वेदों ने बताया है, और अब साइंस भी उसको मान चुकी है कि वास्तव में ये शरीर के लिए एक अमृत के समान काम करता है। जी हां दोस्तों, वो कोई और चीज नहीं, वो है हमारा गोमूत्र। गोमूत्र, भारतीय नस्ल की जो हमारी गाय है उसका जो मूत्र है वो एक अमृत का दर्जा उसको आयुर्वेद से मिलने वाली तमाम चीजें, जो भी पंचगव्य, जो भी गाय से, काऊ के बारे में कहा गया कि काऊ इज ए हॉस्पिटल। काऊ अपने आप में आपकी हर तरह की बीमारी को ठीक करने की क्षमता है हमारी गाय माता में, गौ माता में। उसी गौ माता से हमें मिलता है गोमूत्र। दोस्तों, आप खुद कल्पना कर सकते हैं, धरती के हर जीव जंतु का यूरिन एसिडिक है, हमारा यूरिन भी एसिडिक है, लेकिन भारतीय नस्ल की जो गौ माता है उसका यूरिन अल्कलाइन है, क्षारीय है। वो क्षमता रखता है आपके शरीर को अल्कलाइन करने का, आपके शरीर से बीमारियां दूर भगाने का। कैंसर या गंभीर से गंभीर, चाहे किडनी की बीमारियां हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, मोटापा हो, इन सभी तरह की बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है गोमूत्र। आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि हमें प्रतिदिन अपने जीवन में गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोग आधुनिकता की आड़ में बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं नहीं, गोमूत्र पीने लायक चीज नहीं है, ये तो एक वेस्ट है। जैसे सभी जानवर का वेस्ट होता है उसी तरह गाय का यूरिन भी एक वेस्ट है। वेस्ट नहीं है दोस्तों, अमृत है। समझ की बात है। गोमूत्र को, बाकी आप भारतीय नस्ल की गाय नहीं है, किसी और जीव जंतु, कोई और हाइब्रिड गाय है, कोई उसका यूरिन एसिडिक है, आप खुद जांच करें। भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका यूरिन अल्कलाइन है। क्यों? क्योंकि वो क्षमता रखता है आपके शरीर को अल्कलाइन करने का। इसीलिए उसको हमारे जीवन में, हमारे हर धार्मिक आप कार्य में देखिए गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है, हर जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जगह है उसको आपको शुद्ध करने के लिए गोमूत्र का
घर में जो भी आपके फ्लोर क्लीनर या उसमें पुराने समय से गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी जीवाणु को नष्ट करता है, जगह को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जिस तरह ये काम बाहर करता है उसी तरह आपके शरीर के अंदर करता है, आपके शरीर में सभी तरह के जीवाणुओं का नाश करता है, आपके शरीर को अल्कलाइन बनाता है। आयुर्वेद में इसको जो रोगाधिकार है, कई रोगों में इसका इस्तेमाल बताया। सबसे पहले इसको बताया कुष्ठ रोगों में, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा कारगर है। इसके अलावा मोटापे में, सोराइसिस में, इसके अलावा आर्थराइटिस में, सभी तरह के वात विकारों में और कैंसर में। जी हाँ, इसको अमृत का दर्जा दिया गया है दोस्तों। और आज साइंस भी इस चीज को, बड़ी बड़ी जो लैब है, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं। कोविड में प्रूव हो गया था कि ये सभी तरह के वायरस, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। साइंस आज मानती है कि गोमूत्र में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए अति आवश्यक है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे वो जिंक हो। इसके अलावा सभी तरह के मिनरल्स के अलावा बहुत तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं और बहुत तरह के एंजाइम, खासकर यूरोकाइनेज। बात करके देखना डॉक्टर से, यूरोकाइनेज क्या काम करता है। यूरोकाइनेज एक एंजाइम है जो आपके शरीर में कहीं पे ब्लॉकेज होता है उसको खोलने का काम करता है। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है ब्लॉकेज आने के लिए, जो कि हमारी गौमाता के यूरिन में वो काइनेज मिलता है, यूरोकाइनेज। मिनरल्स, विटामिन, इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत अल्कलाइन है। हमारी भारतीय नस्ल की जो गौमाता है उसका यूरिन के जो पीएच है वो लगभग 10 से 9, 10, 11, 12 तक उसका पीएच है। एवरेजन 8 से 12 के बीच में उसका पीएच रहता है। सोच के देखें, जब इस पीएच की चीज आपके शरीर में जाएगी, आपका शरीर अल्कलाइन होगा, तो आपके शरीर में कहीं पे भी सेल की अनवांटेड ग्रोथ नहीं होगी। गोमूत्र को अब साइंस मानता है कि बायो इनहांसर है। बायो इनहांसर का मतलब कि किसी भी चीज के साथ जब इसको लिया जाता है तो उनकी एक्टिविटी को, किसी भी उत्पाद के साथ इसको लिया जाता है तो ये उसकी वो सेल्स तक उसको पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है। दिस इज अ बायो इनहांसर। ये सेल को रीजनरेट करने के काम करता है। साइंस मानती इन चीजों को। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने जो बात बताई थी, आज साइंस भी उस चीज को मानती है। और दोस्तों, मैं 100% मेरी राय ये है, आप लोगों को मैं अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हर व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं एक अच्छा स्वास्थ्य लूं तो उसको गोमूत्र को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करना चाहिए। गोमूत्र को अपने घर में आप चाहे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको एज ए फ्लोर क्लीनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप पीने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अब समस्या एक ही आती है, गोमूत्र पीना तो चाहिए, आयुर्वेद में बताया गया गोमूत्र को पीना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ बताया कि इसको तुरंत जैसे ही गोमाता के शरीर से बाहर आता है गोमूत्र, उसको अगले 15 से 20 मिनट में इस्तेमाल करना चाहिए। 8 बार 10 बार छान के इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, गोमूत्र में बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही अगर गोमूत्र थोड़ा पुराना होगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे, उसमें स्मेल आने लगेगी, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। तो गोमूत्र इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन अब कड़ी समस्या ये आती है कि कैसे उसको इस्तेमाल करें। तो उसके लिए दोस्तों हमने बहुत दिनों से मैं प्रयासरत था कि उसके लिए कुछ किया जाए, कैसे उसको पीने लायक बनाया जाए ताकि उसके गुण उसमें मिले रहे, आपको ज्यादा उसकी स्मेल आपको तंग ना करे, उसका कलर ज्यादा तंग ना करे, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। तो उसके लिए दोस्तों हमने काम किया है, हमने गोमूत्र ताजा, भारतीय नस्ल की ताजा जो गाय माता है, गोय माता है, उसका मूत्र हमने लिया और उसको अर्क विधि, डिस्टिलेशन विधि द्वारा हमने उसका अर्क तैयार किया। और उस अर्क से फायदे क्या हुए कि सभी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो गई, उसका कलर बहुत अच्छा हो गया, कलरलेस हो गया। साथ ही साथ फिर हमने उसमें सौंफ और तुलसी, उनका अर्क भी उसके साथ उसका निकाला और उनको मिक्स करके हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं, ताकि अब हर व्यक्ति गोमूत्र का सेवन कर सकता है, गोमूत्र को अपने जीवन में शामिल कर सकता है। और जैसा आयुर्वेद में इसका नाम रखा गया है, हमने भी इसको वही नाम दिया है। मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है अमृतम। द काउ यूरिन अर्क, गोमूत्र अर्क। जी हां, गोमूत्र से अर्क विधि द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट है जिसका नाम है अमृतम। नाम ही अमृतम है, सोचो आपके लिए क्या कर सकता है। मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति को जो चाहता है उसका शरीर अल्कलाइन रहे, मोटापा, कुष्ठ विकार, किडनी खराब होना या कहीं पे भी ब्लॉकेज आती है या ऐसी कोई भी आपकी दिनचर्या के कारण जो आपका शरीर एसिडिक होता जा रहा है, अगर आप चाहते हैं, किसी को मैं देखता हूं पूरे दिन उसका पेट फूला रहता है, उसका एसिडिक, फलाना ढिमका, ये सारी समस्याएं आती रहती हैं, उसका एक ही समाधान है अमृतम। जी हां, लेना कैसे है? 20 से 25 ml इसको लेना है, 1 गिलास पानी में डाल के आप इसको सुबह शाम लेना शुरू करें। ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया संचार करेगा। ये आपका ऑरा बढ़ाने का काम करता है। प्रैक्टिकली करके देखना आप, कुछ दिन आप लगातार पीना, आपको खुद लगेगा कि आपका ऑरा बढ़ रहा है।
बहुत सारे लोग इसको, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैं इसको नहाने के पानी में मैं भी इसके कुछ ढक्कन डाल के इस्तेमाल करता हूं। और दोस्तों जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे आपको लगेगा कि पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ आ रही, पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक। आज आप करके देखना, तो सेवन भी करना है अपने नहाने के पानी में इसके कुछ ढक्कन डाल के और नहा के निकलना घर से। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। हमारे पुराने ऋषि मुनि आप देखना उनका ऑरा बड़ा शानदार था, क्यों? क्योंकि वो इस तरह गोमूत्र और इस तरह की चीजें वो इस्तेमाल करते थे। वही काम आपको करना, अगर आप चाहते हो आप ओजस्वी बने, आप स्वस्थ बने, बल्ले बने, वीर्यवान बने, तो गोमूत्र एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए। हमें गोमूत्र का प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। 20 से 25 ml सुबह, 20 से 25 ml शाम को आप इसको इस्तेमाल करें। इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा सावधानी रखें, डॉक्टर के, चिकित्सक की परामर्श के बाद इस्तेमाल करें। गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल कोशिश करें ना कराएं, क्योंकि ये थोड़ा हल्का रेचक होता है, आपके पेट को साफ करने में आपकी हेल्प करता है। कि अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ जीवन जिए, आप ऊर्जावान रहें, आप ओजस्वी रहें, तो आज से ही, अभी से ही, आज से ही आप लेना शुरू करें अमृतम गोमूत्र अर्क। ये आपको जीवन में एक नया स्वास्थ्य लाएगा, आप बीमारी से बच के रहेंगे। और अधिक इसकी जानकारी, इसकी ट्रेनिंग से ये कैसे काम करता है, वो जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट आज से ही उपलब्ध है, इसका भरपूर स्टॉक आपके पास है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसको डिस्टिल करके, बूंद बूंद करके, बहुत मेहनत के बाद एक एक बूंद गोमूत्र अर्क तैयार होता है। तो ये लिमिटेड मात्रा में ही बन पाता है। तो जो लोग चाहते हैं कि फटाफट ऑर्डर करें, तो एक लिमिटेड स्टॉक आज उपलब्ध है, अभी से ऑर्डर लगा सकते हैं और इसको लेना शुरू कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा प्रमोट कीजिए, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ये। आप लेना शुरू कीजिए, 15 दिन में, 1 महीने में आपको लगेगा यस, मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। आप ओजस्वी बनना शुरू हो जाएंगे, बलवान बनना शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। शरीर में कहीं पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, ट्यूमर है, कैंसर है, कोई हमें कीमोथेरेपी, सर्जरी कटवाने या इन सब की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों यह है अमृतम गोमूत्र अर्क। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इसका एमआरपी क्या है, हमें किस मूल्य पे प्राप्त होगा, इसमें बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं। तो अभी मेरे पीछे आप स्क्रीन पे ये सारी जानकारी देख पाएंगे। बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्टिल्ड प्रणाली से बनाया जाता है, उसके बावजूद इसके प्राइस हमने इकोनॉमिक रखे हैं ताकि हर भारतीय इसको इस्तेमाल कर सके। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, हमें सभी धर्मों से ऊपर उठ के, अगर आपके स्वास्थ्य, आपके लिए सर्वोपरि है आपका स्वास्थ्य है। धर्म क्या सिखाता है? आपको रक्षा करना, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना धर्म आपको सिखाता है। तो हमें किसी धर्म को आड़े नहीं आना चाहिए। हम, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हमें अमृतम को हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए, हर घर तक इसको पहुंचाइए। घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो इसका छिड़काव कीजिए, अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिए, हर जगह इसको पीने में इस्तेमाल कीजिए, हर जगह कोशिश कीजिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए।